गाइज अगर आप सब भी फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को यूज करते हैं तभी आप सब के लिए बहुत बुरा अपडेट दिया है। गाइज अगर आप सब भी पता हुआ कि हम लोग फ्लिपकार्ट पे लेटर बैलेंस जो हम लोग को मिलता है उस बैलेंस से हम लोग शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट पे ही। अगर आप फ्लिपकार्ट पे ही शॉपिंग करते हैं तभी आप सबको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा, जो कि मंथली वाइज कुछ लिमिट भी फिक्स किया गया है। उसी लिमिट पे आपको उतना चार्ज देना पड़ेगा। चाहे उसमें से अगर आप 100 रुपये यूज करें तो आपको उसका भी चार्ज देना पड़ेगा, 50 रुपये यूज करें तो भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। कितना पे कितना चार्ज लगने वाला आपको पूरी लाइव दिखाने वाले, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो गाइज शुरू करते हैं। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। उसके हम ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सबसे पहले अपना अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जो हमको लिमिट मिला है, ये लिमिट है पे लेटर देखेंगे। फ्लिपकार्ट पे लेटर का जो एक लिमिट हमको मिला है जो कि 3000 का मिला है, इस पर हम क्लिक करते हैं। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमको 3000 का लिमिट मिला है, जिसमें नीचे में दिखाया गया है कुछ, जैसे कि आप सबको अगर आप पे लेटर अकाउंट को बैलेंस यूज करते हैं तो इंस्टेंटली आपका रिफंड हो जाएगा। अगर आप कैंसिल करेंगे तो इंस्टेंटली आपको बैलेंस रिफंड होगा। 30 दिन तक अगर आप उस लिमिट को यूज करें तो बिना कोई इंटरेस्ट का होगा, ठीक है। सिंगल क्लिक में आपको पेमेंट हो जाएगा और साथ ही साथ आपको जो है इसमें जो है क्रेडिट स्कोर भी आपको जनरेट होता रहेगा, ठीक है। इसमें कुछ जो है नया अपडेट दिया गया है जो कि 1 जुलाई से एक्टिवेट हो चुका है। चलिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसमें क्लिक करने के बाद हमको बताया गया है फ़ी के बारे में, जिसमें बताया गया अगर आपको ज्वाइनिंग फ़ी इसमें 0 रखा गया है, मेंटेनेंस फ़ी इसमें 0 रखा गया और साथ ही साथ अगर आप इस अकाउंट से यानी पे लेटर अकाउंट से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बाई करते हैं अप टू 1000 तक वो आपको फ्री में होगा। उसके बाद आप सबको एक्स्ट्रा 15 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद गाइस इसमें बताया गया अगर आप जैसे कि पे लेटर अकाउंट से अगर आप ईएमआई पे कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं यानी ऑर्डर करते हैं तो आपको जो ईएमआई प्रोसेसिंग फ़ी आपको 1% देना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ कन्वेंस फ़ी जो है इसमें लगाया गया, एक्स्ट्रा फ़ी जो इसमें इंक्लूड किया गया है वो फ़ी आप सबको एक लिमिट दिया गया, उस लिमिट को उतना चार्ज आपको देना पड़ेगा। जैसे आपको दिखाता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, जिसमें बताया गया है कि अगर आप जैसे कि 100 से लेके और 500 के बीच में कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा टोटल 60 रुपया। यहीं पर अगर आप 501 से लेकर और 1000 के बीच में कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बाई करेंगे तो आपको देना पड़ेगा इसका एक्स्ट्रा चार्ज 125 रुपया। और साथ ही साथ 1001 से लेकर 2000 के बीच में अगर आपको अमाउंट रहता है तो आपको टोटल चार्ज देना पड़ेगा 175 रुपया। से भी इसी प्रकार इसमें दिया गया 2001 से लेके और 4000 के बीच में कोई प्रोडक्ट रहता है तो आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा चार्ज 300 रुपया। और साथ ही साथ अगर आप 4001 से लेके और 5000 के बीच में अमाउंट रहता है तो आपको चार्ज देना पड़ेगा 410 रुपया। और सेम यहीं पर अगर 5001 से एबव का रहेगा तो उसके ऊपर आपको टोटल 600 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा, जो कि ये प्रोसेसिंग फ़ी है इसका। और साथ ही अगर आप इसमें लेट पेमेंट करते हैं, जिसको मान लीजिए अगर आप कोई प्रोडक्ट अगर आप ले लिए, साथ साथ उसमें अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो इसमें लेट पेमेंट के ऊपर भी एक्स्ट्रा चार्ज रखा गया है, वो रखा गया आपके सामने आपको दिखता होगा, ठीक है। जो कि सेम ही दिया गया है, कुछ चेंजेस नहीं किया गया है। जैसे इसमें दिया गया है अगर आप लिमिट यूज करें तो 60 रुपया है, 100 से 500 के बीच में इसमें भी दिया गया है सेम। साथ साथ 501 से 1000 के बीच में इसमें दिया गया है 150 और उसमें दिया गया है जो इस प्रोसेसिंग फ़ी आपको 125 और उसमें लेट फ़ी दिया गया है 150 रुपया, ठीक है। इसमें दिया गया है प्रोसेसिंग फ़ी में 175, इसमें दिया गया है टोटल 210 रुपये आपको जो है लेट पेमेंट फ़ी लग जाएगा। 2001 से 4000 के बीच में रहेगा अमाउंट आपको 350 रुपया देना पड़ेगा लेट पेमेंट फ़ी। साथ ही साथ अगर आप 4001 से लेकर 5000 के बीच में रहता है अमाउंट आपको देना पड़ेगा टोटल लेट पेमेंट फ़ी 475। और सेम इसी प्रकार अगर 5000 से एबव का ट्रांजेक्शन रहता है तो इसमें आपको देना पड़ेगा 700 रुपया। यानी आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा भाई। अगर आप सभी अभी पे लेटर अकाउंट को यूज करते तभी आप सोच समझ के यूज कीजिएगा, नहीं तो आप देख लीजिए आपके सामने कितना झटका लगने वाला है। सबसे पहले आपको ये तो आपको देना ही देना पड़ेगा, कभी भी ऑर्डर करेंगे पे लेटर अकाउंट से तो आपको ये देना ही पड़ेगा। और ये तब देना पड़ेगा लेट पेमेंट फ़ी, जब आप इसका जो है लेट पेमेंट फ़ी अगर आप नहीं करते हैं बिल पेमेंट तो उस टाइम आप सबको जो इसका जो है चक्कर में आप फंस जाएंगे और फिर आपको इसका जो पेमेंट आपको करना पड़ेगा। सो गाइस यही एक्स्ट्रा चार्ज लगाया गया है। अगर आप भी ये भी यूज करते थे इससे पहले तो नीचे कमेंट करके पूछिए। अगर आप सभी इससे पहले इस लिमिट को यूज करते थे नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। आप सबके लिए बुरा किया है पे लेटर अकाउंट ये फ्लिपकार्ट या अच्छा किया, जरूर नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।